हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था और दिन था शनिवार। तो मैं इनके बालों में चंपी कर रही थी। ये ऊपर कमरे में लेटे थे, नीचे की लाइट जैसे कि गोल थी तो हम ऊपर ही थे और मुझे घर के कुछ काम थे तो इस वजह से मैं ऊपर कमरे में थी। फिर ये आ गए तो इन्होंने कहा कि मेरे बाल में तेल लगा दो नारियल का। और इनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। जैसे सर में हाथ फेरो ना बाल आ जाते हैं। आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी तो ये देखो बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा है। इतने तो मेरे भी बाल नहीं झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। पहले इनके इतने बाल नहीं झड़ते थे और जैसे कि मैं केयर भी करती हूँ, चंपी कर देती हूँ टाइम टाइम से। तो मैंने सोचा हेयर ऑयल है ना, जैसे घर में बना के मम्मी लगाती थी ना मामू लोगों के, तो वैसे ही ना मैं क्या करूँगी कि बना लूँगी फिर इनकी हेयर में लगाने के लिए। नहीं तो ऐसे में ना पूरे बाल झड़ जाएंगे। और पता नहीं इनको जैसे बोलो ना कि हेलमेट लगा लो या सर में है ना साफी वगैरह बांध लो, तो ये नहीं बांधते हैं। इस वजह से इनके बाल है ना ज़्यादा झड़ते हैं। तो मैं इनकी चंपी कर दी। फिर कपड़े धुले हुए थे तो वो फोल्ड कर रही हूँ मैं, तो मैं इनसे बोली हट जाइए आप। और इन्हें पता नहीं था कि वीडियो बनने। फिर मैं बाद में बोली कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो बोले ठीक है बना लो आप। मैं यहीं बैठा हूँ और पानी की बोतल लेके आई थी मैं नीचे से, तो हम दोनों यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। हम लोगों का ऐसे ही चलता है, जिस दिन जैसे ये घर पे रहें, छुट्टी पे रहें या मतलब घर पे रहते हैं, आ जाते हैं दोपहर में जल्दी या कुछ भी, तो हम लोग है ना ऐसे खूब ढेर सारी बातें करते हैं। और ये नहीं कि मतलब लड़ाई वगैरह या आप मोबाइल चलाते रहो हम चलाते, ऐसे नहीं। हम दोनों बातें करते रहेंगे और थोड़ी बहुत है ना लड़ाई भी, जैसे मैं कुछ काम भी करूँगी तो ये मेरी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों की बातें चल रही थी। घर जाना है हम लोगों को, कल संडे है तो संडे को निकलेंगे। आज छुट्टी नहीं थी इनकी, जैसे कि अगर आज छुट्टी होती तो हम लोग आज ही निकल जाते, संडे रुकते। मंडे को ईद है इस कारण से। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दूँ, घर का सामान हटा दूँ, नहीं तो फिर आके मुझे ही करना है इस कारण से। तो यहाँ पे जितने कपड़े धुले थे वो सारे कपड़े हैं ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आप लोग देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे है ना 2 विंडो है बड़ी बड़ी और 2 डोर हैं, इस वजह से अच्छी हवा आती है। तो हम लोग यहीं पे बैठे थे और मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। और फिर क्या हुआ, मैं काम करते करते है ना मेरी नज़र जालों में गई, तो मैं कही ईद भी है तो जाले हटा लेते हैं। तो मेरे कपड़े है ना सबसे ज़्यादा रहेंगे, इनके एक जोड़ी, क्योंकि जैसे मैं मॉर्निंग में उठी तो रात में से प्लाजो टी शर्ट पहनूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ मैं तो सलवार सूट पहनी, फिर जब नहाई फिर कपड़े चेंज करी, फिर शाम हुई फिर। तो इस तरह मेरे है ना एक दिन में 2 से 3 जोड़ी कपड़े निकल आते हैं। मेरी वैसी आदत नहीं कि जैसे कपड़े पहनो कहीं घूमने जाओ और फिर आके उतार के उन्हें रख दो, मैं कभी ऐसे नहीं करती, क्योंकि मुझे ना एलर्जी होती, मुझे खुद में अजीब सा लगता है कि उसमें स्वेटिंग वगैरह लग जाती है, पसीना जैसे कि, इस वजह से। और इनको भी मैं ऐसे नहीं करने देती। तो कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए, मैं इनसे कह रही थी हट जाओ, मस्ती कर रहे थे, बैठ जैसे चलाते ना वैसे। इनका फ़ोन आ रहा था, ये बातें कर रहे थे अपना। और अभी ये चले जाएंगे ऑफिस 4 बजे। आज आ गए थे 12 बजे करीब आ गए थे, 4 बजे जाएंगे। धूप ज़्यादा है इस कारण से, बट अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छा मौसम हो गया, बारिश हुई है तो मौसम अच्छा हो गया है। और मैं घर से आ भी गई, मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई भी करना है। ब्लॉग पूरा देखना, मैं अपने घर का भी ब्लॉग दिखाई हूँ, यानी ससुराल का थोड़ा सा ही क्लिप ली थी। वैसे वहाँ कोई मना नहीं करता कि वीडियो नहीं बनाओ, मन नहीं होता। वहाँ जाओ तो लगता है कि टाइम स्पेंड करो, बैठे रहो, बच्चे हैं 3-3 उनसे बातें करो। तो जाले वगैरह निकाल दी थी और अब कर रही हूँ झाड़ू लगा दूँ। और ये डिब्बे आप देख रहे हो ना पानी के रखे हुए हैं, क्योंकि पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हकीकत में आता है नल। और जिस वक्त नल आता है उस टाइम है ना लाइट गोल कर देते हैं यहाँ के कॉलोनी वाले लोग, जाके वहाँ से स्विच गिरा देते हैं कि बिना मोटर के जो लोग भरते हैं ना वो भर सकें। इस कारण से बहुत दिक्कत हो रही है। अगर जैसे मोटर चले ना तो मेरे यहाँ बहुत पानी आ जाए, बट हो गया जितना अभी उतना ठीक है। ये तकिया की कवर मैं खोली थी जिससे कि ये जो कतरन भरी रहती ना स्मेल चली जाए। और शाम को मुझे ये धुलना है, गद्दे का कवर चादर वगैरह मुझे साफ़ करना है। फिर मैं आ गई थी नीचे कपड़े भिंगा के। और ये पैंट की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, मतलब जो पैंट मुझे पहनना है ईद में तो, और अभी जो मैं पहनी थी उसकी लेंथ मुझे सही लगती है, तो उस हिसाब से सिर्फ मुझे कट करके छोटा करना, बाकी पूरे सही हैं। तो ये नीचे आए थे तो मैं
इनसे ही मांग रही थी चौक, इंची टेप। और यहाँ पे पता है धागा भी महंगा है और मतलब सिलाई की चीज़ें भी महंगी। मैं सागर से भी लेके आई ना, जो हमारे यहाँ 5 का धागा मिलता है यहाँ 6 का। तो अब मैं जब सतना ही जाऊँगी ना, वहीं से सब डिब्बे वगैरह लेके आऊँगी धागे की। और यहाँ बुकरम वगैरह जो गले के होते हैं ना, वो भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही सिलाई वगैरह करने में। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सामान ले आई हूँ, बट देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी ना घर तो वहाँ से लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं कट कर लूँगी पूरे लेंथ नाप के और फिर बैठ जाऊँगी सिलने के लिए। तो यहाँ पे कटिंग हो गया है मेरा। उल्टा हाथ दिख रहा होगा, बट मैं सीधे हाथ से ही काम करती हूँ, फ्रंट कैमरा ऑन होने के कारण उल्टा लगता है। तो ये जो मैं ड्रेस ली थी, आप बिलीव नहीं करोगे, 200 में था पैंट और कुर्ती, और सच में बहुत अच्छा भी था। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी सिलाई करूँगी, और मैं इनसे धागा मांग रही थी, तो ये मस्ती कर रहे थे, आप लोगों को दिखा दिखा के बोल रहे थे, उन्हें भी तो पता चले धागे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, और उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। उसके बाद फिर हम घर चले गए थे नेक्स्ट डे, और मॉर्निंग में ही फिर आपको मैं वहाँ के सेल का ब्लॉग दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग गए थे सेल, मैं थी, मेरी जेठानी थी और जेठानी की लड़की थी। तो यहाँ पे ये प्लेट आप देख रहे हैं 20 रुपीज़ के थे। इधर साइड की सारी चीज़ें 10 रुपीज़ में थी, उधर साइड की 20 रुपीज़ में थी। तो ये घरेलू चीज़ें जो होती है ना, उस टाइप में ये देखो आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, और हम लोगों ने लिया भी था। और ये 20 रुपये में स्क्रब था 10। तो मैं है ना अभी जैसे मुझे पता नहीं है कि फेस दिखाना है कि नहीं, तो इस वजह से मैं है ना किसी का फेस नहीं दिखाई, जैसे अब मेरी जेठानी वगैरह हो गई या किसी का भी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है ना, कहीं गुस्सा हुआ कोई, इस वजह से। ये क्लिप वगैरह देखो आप 20 रुपीज़ में। ये टिफ़िन है ना 100 की थी, जैसे आप विशाल में जाओ ना, वहाँ पे भी इतने की ही मिलती हैं, 99 की, 100 की। और सच में बहुत अच्छा और बड़ा सेल था। मैं भी सामान ली थी, मैं एक दिन पहले आ गई थी रात में लेने, फिर दूसरे दिन हम वापस गए थे, क्योंकि मैं घर के लिए प्लेट लेके गई थी ना, तो भाभी को अच्छी लगी थी। फिर भाभी भी आए थे, मैं भी आई थी, और हमारे पड़ोस में रहती हैं आंटी, वो भी आए थे। तो यहाँ पे ये है हर माल 10, साइड में 20, फिर उसके बाद अलग अलग रेट के हैं। तो ये देखो आप, ये लेना था, उनको चाहिए था, तो मैं वही देख रही थी। और ये जैसे पोहा हुआ छानने के लिए अच्छी है। और ये जो आप देख रहे हो ना फ्राई पैन वगैरह, ये 100 के थे। यहाँ पे मैं गई थी कुछ चीज़ लेने, तो मैं और भाभी सामान देख रहे थे। तो यहाँ पे गिलास देखे थे हम और भाभी, तो एक गिलास है ना 70 रुपए की थी, बट ये मुझे महंगी लग रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ना इस थोक की दुकानों में आराम से दर्जन में सस्ती मिल जाती है, इस कारण से मुझे महंगी लग रही थी। फिर मैं आ गई थी ये छन्नी लेने, जो हमारे बाजू की मौसी थी ना, यानी आंटी, तो उन्होंने कहा था कि काजल छन्नी देखा। तो मैं यहाँ पे बिंदास वीडियो बनाई। मुझे पहले डर लग रहा था, मैंने कहा काम है तो करना तो पड़ेगा ही। फिर मैं ये देखो आप लोग कप, फिर मैं वीडियो बनाई, और ये सारा हम, मैं और अनुष्का सामान ले रहे थे ना तब, तो उधर साइड भाभी लोग थी सामान देख रहे थे। ये कप है ना 300 रुपये के बोल रहे थे वो, कि 300 रुपये के हैं ये कप। ये बकेट थी 100 रुपीज़ की बाथरूम के लिए। तो ये है अनुष्का। अभी हम घर जाएंगे, घर में भी काम है, तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँगी। ये सारी चीज़ें भी 100 की थी, अलग अलग प्राइस के थे, और सारा कुछ का रेट अलग अलग था। ये मसालादानी मुझे अच्छी लगी, बट एक ही थी यहाँ पे, और इसका ढक्कन, एक अंदर का जो बॉक्स होता है ना, वो नहीं था। ये देखो आप लोग, नहीं थे इसमें, एक एक पता नहीं कहाँ चले गए रहे, किसी ने निकाल लिया कि क्या हुआ पता नहीं। ये 70 रुपये में थे सारे। ये कढ़ाई छोटी सी डंके, और ये स्टील के क्लॉथ होल्डर, ये सारा कुछ। और यहाँ पे पता है वीडियो क्या हो रहा था, पहले मैं है ना सामान देख रही थी, वीडियो बना रही थी, फिर बुला ले रहे थे कि ये ला के उठा दो, वो उठा दो, इस वजह से अच्छे से नहीं बन पाई। तो ये देखो, ये बकेट वगैरह सब कुछ रखी हैं। ये सामने थी मौसी। फिर हम लोग घर आ गए, घर में चेंज हो रहे थे पंखे की, मतलब रॉड चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे हम उसका सफाई कर रहे थे। तो ये जो बैठी है ना, ये हमारी जेठानी की लड़की है, बड़ी वाली, तो उसे भी शर्म आती है। तो मैं अगर मैं पूछी बनाऊँ, बोली हाँ चाची बना लो। तो हम दोनों बैठ के है ना सफाई कर रहे थे, और कोई था जिससे बात करते, ध्यान नहीं है। तो ये देखो, ये पूरा अच्छे से पंखी साफ़ हो गई है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।